मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप कहीं मुकाबले में ही नहीं है। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है और आप मिल्कीपुर की सरजमी पे खड़े हुए हैं। और ये सारे लोग जो खड़े हैं आपके बगल, ये सारे लोग मिल्कीपुर के ही हैं। आप किसी से ही पूछ सकते हो। भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं लड़ाई में नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं है, तो मैं आपको कह रहा हूँ इस धरती पे खड़े होकर, ये स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है, श्री अखिलेश यादव जी की धरती है, अवधेश प्रसाद जी की धरती है। यहाँ पे समाजवादी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा, और ये जो समाजवादी पार्टी में सूरज चौधरी थे, वो आजाद समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, ये भीतर घात आपको नुकसान नहीं देगा? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, ये नाम मैंने आज तक सुना ही नहीं है। मैं यहाँ 2008 से आता जाता हूँ, हर सुख दुख में लोगों के बीच में हूँ। ये नाम आज तक मैंने नहीं सुना है। और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को लोग यहाँ देख रहे हैं। और आने वाला जो चुनाव है 5 तारीख को, आप देख लीजिएगा, सारे लोग समाजवादी पार्टी को बहुत बड़े अंतर से जिताएंगे। अयोध्या में जिस तरीके से आपके पिता अवधेश प्रसाद जी जीते, मिल्कीपुर इतना आसान आपको लगता है क्या? देखिए, केंद्र में इनकी तीसरी बार की सरकार है और राज्य में दूसरी बार की सरकार है। अगर इन्होंने विकास किया होता, विकास की बात करी होती, तो यहाँ की महान जनता ने जो इन्हें आईना दिखाया है वो नहीं दिखाया होता। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों से छत छीन रहे हैं, नौजवानों के पीठ पे लाठी दे रहे हैं। यही कारण था उनके चुनाव हारने का। और मैं बताना चाहता हूँ कि फिर से यहाँ की महान जनता मिल्कीपुर की उनको फिर से आईना दिखाने जा रही है, उनको बुरी तरीके से यहाँ पराजित करके भेजने का काम करेगी। भाजपा के जमीनी स्तर के नेता चंद्रभानु पासवान आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे अभी परसों जानकारी मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ जो उपचुनाव हो रहा है उसमें बाहर से प्रत्याशी उतारा गया। उनको लोकल कोई नहीं मिल पाया, तो बगल विधानसभा से प्रत्याशी उतारा है, और जिसका यहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। मेरा यहाँ पे, मैंने फिर बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं हर एक घर में परिचित हूँ, मैं आता जाता हूँ। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को ही लोग देख रहे हैं, उन पे विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के 2012 से 2017 के बीच में, तो उन्होंने विकास किया है। तो उसी साइकिल को लोग देख रहे हैं और फिर से पुनः उसको जिताने जा रहे हैं। आपको लोग कह रहे हैं कि आप लखनऊ ही खाली रहते हैं। ये तो आप किसी से ही पूछ सकते हो कि मैं कहाँ रहता हूँ। मेरा आवास भी 5 नंबर पे बना हुआ है। मैं हमेशा वहीं रहा हूँ और मैं हर सुख दुख में मिल्कीपुर में लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, और इसीलिए लोग आज मेरे साथ हैं और अखिलेश यादव जी की साइकिल के साथ हैं। सत्ता में है भाजपा और उपचुनाव जो है वो सत्ताधारी दल का कहा जाता है। आने वाले जो रिजल्ट आपने देखे जो अभी आए थे, तो आपको क्या लगता है मिल्कीपुर में? देखिए, जो 10 उपचुनाव होने थे, जिसमें से मिल्कीपुर का चुनाव रोका गया किसी कारण, और 9 चुनाव होते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन को लगाकर और वोटों में गड़बड़ी करके वो चुनाव जीते हैं। लेकिन ये स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है और यहाँ पर ऐसा कोई खेल नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। प्रशासन चाह रहा है कि योगी जी लगे हुए हैं, उन्होंने खुद अपना प्रभार संभाला हुआ है और उन्होंने पूरी कैबिनेट भी उतार रखी है। लेकिन यहाँ के लोग समझ चुके हैं उनके छलावे को, और यहाँ से उनको उनके कमल के फूल को मुरझा के भेजने का काम करेंगे। और योगी जी ने मोर्चा ले रखा है, आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री कैंप कर चुके हैं, शासन प्रशासन उनका है, कैसे होगा मुकाबला? देखिए, अगर योगी जी ने विकास किया होता, योगी जी ने विकास की बात करी होती, तो आज ये दिन उनको नहीं देखना पड़ता कि इस उपचुनाव में वो प्रभारी बने हैं और उनकी पूरी कैबिनेट उतरी हुई है, शासन प्रशासन पूरा उनका है। लेकिन यहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ अवधेश प्रसाद के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, साइकिल यहाँ से बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।